स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ब्लू हो गया में। देखिए दोस्तों, ये बुक का सीरीज चल रहा है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। लगभग 500 क्वेश्चन करा दिए गए, 550 क्वेश्चन करा दिया गया है। अब उससे आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसमें 1000 क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी का केवल। ठीक है, इसके बाद आधुनिक आधुनिक विज्ञान आएगा, यानी कि हिस्ट्री का आएगा। टोटल वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलते रहेगा दोस्तों। जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिए कौन कौन सा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए। और इससे बाहर पढ़ने की जरूरत आपको जीके नहीं है तो नहीं है। क्यों पूछ सकते हैं, कोई सिलेक्टेड आदमी होगा उसे पूछ सकते हैं क्या पढ़ा जाता, तो बोलेगा प्रीवियस ईयर पहले तो पढ़िए, प्रीवियस ईयर पहले पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, मैथ के लिए भी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मैथ का भी प्रीवियस ईयर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च न्यायालय ने 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक निम्न में से क्या नहीं कर सकते थे। देखिए ग्रुप बी में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस 17 का बात है, कोई बात नहीं। जाति, समुदाय, धर्म, भाषा के आधार पर वोट मांगना ये नहीं कर सकते हैं। 2017 में जो है कि इसका वो किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा से दिख रहा होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्या उम्र होना चाहिए, योग्य होने के लिए कितने वर्षों तक न्यूनतम तक जो है अनुभव होना चाहिए उच्च न्यायालय में। अगर सर्वोच्च न्यायालय में आपको न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक अनुभव होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष तक अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितना वर्ष तक, 10 वर्ष तक अनुभव होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 10 वर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो बता देंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको सर्वोच्च न्यायालय के लिए कुछ समय के लिए रखा जा सकता है, ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति अगर पद पर नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के पद संभाल सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के, वही चीज है। ठीक है, वही चीज हो गया आंसर। ठीक है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्च न्यायालय के लिए भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन का अस्तित्व में आया था। कब आया था, 28 जनवरी 1950। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो बता देंगे कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। देखिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक्स का क्वेश्चन लगभग आ रहा है 7 से 8। ठीक है, एनटीपीसी में कलकत्ता का उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है, जो कि 1861, ध्यान रखिएगा, 1862 की हाईकोर्ट एक्ट 1861। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता वाला हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको रिवीजन भी हो रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसद और राज्य विधानसभा की विधायी अधिरेट की जांच के जरिए की जाती है, तो आप बता देंगे न्यायिक समीक्षा के जरिए जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने अनाधिक और 60 से न्यूनतम सदस्य होंगे जो राज्य में प्रतिदेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। तो अब बता देंगे 500 और 60, 500 याद रखिएगा और 60 याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में 500 से अनाक्षिक और 60 से अन्य न्यूनतम होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। जब भारत की तरह विधानमंडल 2 सदन होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, द्विसदनी कहते हैं। कौन सदनी कहते हैं, द्विसदनी कहा जाता है। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अब बता देंगे कौन रहे हैं, पवन कुमार चामलिंग। जो पवन कुमार चामलिंग है यानी कि वो क्या है, सबसे ज्यादा रहे सिक्किम के जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। आपको याद रखना है, 2 बार पूछा हुआ है, अभी भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए 500 सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 500, और न्यूनतम क्या होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, आपको ध्यान देना है कि नहीं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में
द्विसदनी विधानमंडल है। अक्टूबर 2020 करंट को है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 6, ठीक है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो कह देंगे दिल्ली में क्या है? विधानसभा है। एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली जिसमें विधानसभा है, ठीक है। वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर सब है, ठीक है। अभी केंद्र शासित प्रदेश देख के जाइएगा प्रेजेंट का, ठीक। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बता देंगे कौन है? सुचेता कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 16 में भी आया, 19 में भी आया, 19 में भी आया, बार बार पूछ रहा है कि नहीं, शिफ्ट वाइज आ रहा है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? तो अब बता देंगे योगी आदित्यनाथ, ठीक है। वो एक पुजारी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है आपको ध्यान देना है। राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद समरूप होता है, यही नहीं है, यही सही हो जाएगा, बाकी सब करेक्ट है। मुख्यमंत्री के लिए गलत पूछ रहा है। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो कह देंगे क्या? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे जितना एज है देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल कितना वर्ष? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष। मुख्यमंत्री लोकसभा का सदस्य कितना? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री यानी कि विधायक, सांसद 25 वर्ष में आप बन सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो बता देंगे 241। 241 क्या है? उच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत उल्लेखित है? तो बता देंगे अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 क्या है? उल्लेखित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश और 5 प्रकार का रीट जारी करने की शक्ति देता है। आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? 226। अब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद नंबर 32 आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना तो भूलिएगा मत दोस्तों, क्योंकि सीरीज आता रहेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। सभी एक वीडियो को कंबाइन कर दिया जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, सब पॉलिटी खत्म, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।